नमस्कार। वृत्त त्योहार ज्ञान चैनल में मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ। सावन महीने की पूर्णिमा को हम सब रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि रक्षाबंधन पर आपको श्रवण कुमार की या फिर यूँ कहें सौन की आकृति किस तरीके से बनानी है और उसकी पूजा अर्चना कैसे करनी है। सबसे पहले हम जहाँ पर ये चित्र बनाएंगे हम पानी से उस दीवार को साफ कर लेंगे और जब पानी सूख जाएगा तब गेरू से ये चित्र बनाना शुरू करेंगे। हमें ये चित्र अपने किचन के दरवाजे के दोनों तरफ बनाना है। आप इसे घर के मेन डोर पर नहीं बना सकते। आपका जहाँ किचन होगा आप उसके ही दरवाजे के दोनों तरफ ये चित्र बनाएंगे। हमारे यहाँ ये इस तरीके से डायरेक्ट गेरू से बनाया जाता है, लेकिन कई जगह पर ये चित्र पहले दीवार पर गोबर से उसको लीपा जाता है, फिर उसे खड़िया से लीपा जाता है और उसके ऊपर गेरू से ये चित्र बनाया जाता है। तो जिसके यहाँ जैसी प्रथा हो वो इस तरीके से ही ये चित्र बनाकर उसकी पूजा करे। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं जो हमने दीवार पर बनाना शुरू किया है, इसे श्रवण कुमार का चित्र कहते हैं या कई लोगों के यहाँ इसको सौन भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर ये चित्र अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम श्रवण कुमार की पूजा क्यों करते हैं रक्षाबंधन के दिन, ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं जब तक चित्र बन रहा है आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दरअसल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार एक बार रात्रि के समय जल लाने गए थे। वहीं कहीं हिरण की ताक में दशरथ जी छुपे थे। उन्होंने घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझकर बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवण कुमार की उसी वक्त मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। तब दशरथ जी ने अज्ञानवश किए हुए अपराध की क्षमा मांगी और उन्होंने श्रवण के माता पिता को आश्वासन दिया कि वो श्रावणी को श्रवण पूजा का प्रचार प्रसार करेंगे। अपने वचन के पालन में उन्होंने श्रावणी को श्रवण पूजा का सर्वत्र प्रचार किया था और उस दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण पूजा करते हैं। और उक्त रक्षा सूत्र यानी कि ये जो हम आज आपको राखी बांध कर दिखाएंगे, वो रक्षा सूत्र सर्वप्रथम श्रवण को ही बांधा जाता है। यानी कि जो चित्र हम दीवार पर बना रहे हैं इनको बांधा जाता है। श्रवण को राखी बांधने के बाद ही आपके घर में जो भगवान हैं आप उन्हें राखी बांधेंगे और फिर आप अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो हमारा श्रवण कुमार का चित्र बन गया है। अब हम दिखाते हैं आपको कि इसकी पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हम इसको रोली लगाएंगे। कुमकुम लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर चावल लगाएंगे। अब हम सोना को राखी बांधेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है कि जो जवे हमने बनाए थे उसको हम इस तरीके से उंगली एक उसमें डुबाकर और फिर ये राखी चिपकाएंगे उसके ऊपर इस तरीके से, क्योंकि मीठे से ये जो चीज़ है ये अच्छे से चिपक जाती है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही कीजिए। और ये राखी हमने उनको बांध दी है। और हम उनको जल छिड़क रहे हैं और उसके बाद हम भगवान का आशीर्वाद ले लेंगे। अब हम दिया जलाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे इस तरीके से।
अब ये हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब पूजा होने के बाद हम हाथ में थोड़े से चावल लेंगे और फिर रक्षाबंधन की जो कहानी है वो सुनेंगे। ये कहानी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप उसे सुन सकते हैं। रक्षाबंधन की कहानी सुनने के बाद हम चावल वहीं पर चढ़ा देंगे। और कलश में चावल डालने के बाद ये जो जल आप देख रहे हैं, इसे हम या तो सूर्य देवता को इससे अर्घ दे देंगे या फिर हम इसको तुलसी में डाल देंगे। अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब हमारी रक्षाबंधन की पूजा संपन्न हो गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में इसी तरीके से रक्षाबंधन की पूजा करते होंगे। अगर आप इसके बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और जानकारियों के लिए, वीडियोज़ के लिए, व्रत त्यौहार से जुड़ी वीडियोज़ के लिए चैनल व्रत त्यौहार ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।